नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। सवारमती जेल में साजिश, मुस्लिम हॉस्टल में प्लानिंग, दिन दहाड़े शूट आउट, उमेश पाल मर्डर केस में जाने पूरी क्राइम सीक्वेंस। उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं, जहां इस मर्डर केस में 6 नहीं बल्कि 13 शूटर थे और जेल में बंद अतीक व्हाट्सएप से कांटेक्ट करता था। अतीक का बेटा लीड कर रहा था। जाने इस पूरे खौफनाक मंजर की कहानी। एक और उमेश पाल हत्याकांड में अपराधियों की लिस्ट तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं, जहां यूपी पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में कैद लगभग सभी चेहरों की उसने शिनाख्त कर ली है। इसमें से एक अतीक अहमद का बेटा असद बताया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर अतीक की पत्नी शाइस्ता ने सीएम योगी को चिट्ठी लिख दी है। शाइस्ता इस पूरे मामले को सियासी साजिश बता रही है, लेकिन वही ये जानकारी भी सामने आई है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता का कभी ड्राइवर रहा साबिर भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ, जबकि तीसरा गुड्डू मुस्लिम है जो बरसों से अतीक के लिए काम करता है। सबका कनेक्शन अतीक से है, जहां पुलिस का कहना है कि इस बारे में शक अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि अब शक भी किया जाए। उमेश पाल की हत्या के पीछे अतीक अहमद और उसके लोगों का ही हाथ है और ये हत्या इसलिए की गई क्योंकि उमेश पाल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड का गवाह था। हमारी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको तमाम वो डिटेल्स देंगे जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि अपराध की दुनिया में आज भी अतीक अहमद के हाथ कितने लंबे हैं। इस केस के 3 किरदार हैं, तीनों 3 लोकेशन से एक्टिव थे। उमेश पाल का मर्डर प्रयागराज में हुआ। इसकी साजिश अतीक अहमद ने रची। अतीक प्रयागराज से 1220 किलोमीटर दूर सवारमती जेल में है और जेल में रहने के बाद भी अतीक ने इस साजिश को अंजाम दिया, वो भी कैसे। ये सब कैसे हुआ, एक नजर इस पर डालते हैं। साजिश को अंजाम बरेली जेल में बंद अशरफ ने दिया, जो अतीक का भाई है। प्रयागराज से बरेली की दूरी करीब 447 किलोमीटर है। अब आपको पूरी वारदात का सीक्वेंस बताते हैं और बताते हैं कि कैसे जेल से ही अतीक अहमद इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को अंजाम देने में कामयाब रहा। शुरू करते हैं इस केस के मास्टरमाइंड से। अतीक अहमद इस केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मर्डर का प्लान उसका ही था। अतीक ने अशरफ को वारदात को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा था। अशरफ बरेली जेल में बंद है, अतीक अहमद का भाई है। अशरफ ने प्लान को अंजाम दिया और अशरफ ही जेल में शूटरों से मिला। शूटरों की टीम उसी ने तैयार की। तीसरा किरदार है सदाकत। सदाकत LLB का स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रहता है। सदाकत के कमरे में ही शूटरों की मीटिंग हुई थी। जी हां, अब सवाल यह भी उठता है कि हॉस्टल में ये सब पहुंचे कैसे। प्लानिंग की एक एक डिटेल यहीं तैयार की गई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको वहां ले चलते हैं। उमेश पाल को बड़ी सोच समझकर मारा गया। बम इसलिए फेंका गया था कि लोग डरकर मौके से भाग जाएं। शूटर ने सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आने से बचने की पूरी कोशिश की। 24 फरवरी, जिस दिन ये रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ, उस दिन उमेश पाल प्रयागराज कोर्ट में गवाही देकर घर लौट रहा था। साथ में 2 गनर थे, लेकिन उमेश पाल इस बात से बेपरवाह था कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। जैसे ही उमेश पाल की कार गली में पहुंचती है और उमेश पाल कार से नीचे उतरता है, चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी जाती है। उमेश जान बचाने के लिए गली में दौड़ता है। तब तक उसके गनर भी हमलावरों को जवाब देने के लिए पलटकर गोली चलाने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन यह जवाब नाकाफी साबित होता है और उमेश की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड में अब तक जो चेहरे सामने आए वो तो बस मोहरा हैं।
असली खिलाड़ी तो अतीक अहमद है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की साजिश आखिरकार क्यों रची। थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं। 25 जनवरी 2005 की तारीख दोपहर के करीब 3 बजे थे। 2 गाड़ियों के काफिले में राजू पाल इलाके के एक अस्पताल के मुर्दा घर से अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक दोनों गाड़ियों को घेर कर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस शूटआउट में विधायक राजू पाल, उनके करीब देवी पाल और संदीप पाल, 3 लोगों की मौत हो गई। राजू पाल मर्डर केस में 6 अप्रैल 2005 को यूपी पुलिस ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अक्टूबर 2022 में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए और इस केस में अब सारी गवाही, सारे बयान, सारी जिरा पूरी हो चुकी है। शायद अगले 2 महीने में अदालत का फैसला भी आ जाए, लेकिन उससे पहले मुख्य गवाह को मार दिया गया, उमेश पाल। जहां इस हत्याकांड के तार अहमदाबाद की सवारमती जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ से जुड़े हुए हैं। मुमकिन है कि जेल से निकलकर उनसे पूछताछ की जाए। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी को चिट्ठी लिख डाली है और हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। दूसरी ओर अब बीजेपी और सपा में पिक्चर वॉर छिड़ गई है, जहां इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान की फोटो सामने आई है। बीजेपी का दावा है कि एलएलबी स्टूडेंट सदाकत समाजवादी पार्टी का करीबी है। वहीं सपा ने भी सदाकत की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह बीजेपी विधायक नीलम कंवरिया के पति उमेश के साथ दिखाई दे रहा है। सदाकत की तस्वीर को लेकर सपा और बीजेपी में पिक्चर वॉर तो चल रही है, लेकिन अब देखना है कि इस केस में और कितने खुलासे होते हैं और कितनी सियासत खेली जाती है। इस केस से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।